हो गया स्टार्ट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 6। सारे डेरिवेशन करेंगे अभी, कंजर्वेशन भी करेंगे, सब कुछ। सुने मेरी बात को ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी डेरिवेशन बाय कैलकुलस मेथड, पहला डेरिवेशन यही है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। इसको ड्राइव करना है कैलकुलस मेथड। कैलकुलस का मतलब होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है? तो हम बोलेंगे भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई बॉडी है उस पर आप फोर्स लगाते हो, क्या लगाते हो? मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो जैसे ही फोर्स लगाओगे, एक हमने फोर्स लगाया, उससे डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा? और डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका मतलब वेलोसिटी आया, क्या आया? और वेलोसिटी आया इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी आया। अरे वेलोसिटी आने का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी आया। तो ये एनर्जी आया ही क्यों? क्योंकि हमने वर्क किया। क्या किया? तो हम बोलेंगे जो भी वर्क होगा वही क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर। जो भी वर्क हो काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो वर्क निकालोगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू, तो अब आपको पूरा वर्क चाहिए तो इंटीग्रेशन कर दोगे एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करते कितना आसान होता है आपको पता ही है, बस पावर बढ़ानी होती है। देखो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? डी वी बाई डी टी। अरे एक्सेलरेशन डी वी बाई बगल में डी एक्स, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? एम, ठीक है। देखो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो वी इंटू डी वी, देखो इसको लिख दिया मैंने वेलोसिटी। डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया? तो वेलोसिटी इंटू डी वी, और साइन तो चल ही रहा है। अब इंटीग्रेशन में होता क्या है? इसकी पावर को बढ़ा दो तो ये m की जगह m रहेगा वी स्क्वायर बाई टू, यही तो है फॉर्मूला। तो यही जो वर्क है वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? तो वर्क ही तो काइनेटिक एनर्जी होगा ना, वर्क किया तो काइनेटिक एनर्जी आया। तो वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाई कैलकुलस मेथड। मैं उम्मीद करता हूँ तुम लिख लोगे। अगला होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। अगला क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो, तुम्हारे एग्जाम में आ गया। वर्क एनर्जी थ्योरम तुम्हारे एग्जाम में आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डील विद द वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, सुनो। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि मान लो कोई बॉडी है, यहाँ पर क्या है? कोई बॉडी, और अभी ये चल रहा है किसी वेलोसिटी v1 से, किसी वेलोसिटी या किसी वेलोसिटी u1 से चल रहा है, किसी वेलोसिटी u1 से चल रहा है, और तुमने इस पर लगा दिया फोर्स। क्या लगा दिया? उस फोर्स की वजह से इसमें इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी क्या होगी? तो मान लो मैंने बोला इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v2, क्या हो गई? अगर वेलोसिटी चेंज होने से क्या चेंज हुआ? काइनेटिक एनर्जी। यानी कुल मिला के क्या बात है कि तुमने उस पर वर्क किया, वर्क करने से वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जो भी वर्क करोगे, जो भी आप वर्क करोगे वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। वट एवर वर्क यू डू दैट ब्रिंग्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको प्रूफ करने के दो तरीके। पहला तरीका होता है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स, किस बात को समझ पा रहे हो? जब भी वर्क करोगे काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। तो उसमें क्या करते हैं, हम मानते हैं कि एक बॉडी यहाँ पे है, ठीक है। अभी वेलोसिटी इसके पास थी मान लो u, फिर हमने फोर्स वर्क किया। क्या किया हमने? वर्क किया, वेलोसिटी हो गई v, वेलोसिटी क्या हो गई? u से v हो गई, और डिस्प्लेसमेंट है मान लो x या s, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो ना कि भाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, जो डिस्प्लेसमेंट है। अब कुछ नहीं करना, इसको 1/2 मास से मल्टीप्लाई, 1/2 मास से मल्टीप्लाई, और 1/2 मास से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 1/2 इंटू एम, 1/2 इंटू एम, 1/2 इंटू एम। 2 से 2 चला जाएगा। देखो ये मास है और ये एक्सेलरेशन है फोर्स, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वर्क। क्या हो गया? और ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल एनर्जी, ये हो गया हाफ एम इनिशियल, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो ये प्रूफ हो गया, 3 मार्क्स में आएगा। मैंने कैसे प्रूफ कर दिया? आप अलग अलग स्टेप में प्रूफ करो। पहले आप फॉर्मूला लिखो, फिर नीचे क्या लिखोगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई हाफ एम, उससे ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और वर्क के बराबर। क्या समझ में आता है कि जब भी वर्क करोगे काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। तो ये था वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स। किस कौन से फोर्स? समझ में आ गया बेटा? ये तो बहुत मजाक था भाई, मैं सच में मजाक था ये, और कुछ नहीं, मैंने बहुत आसानी से करवा दिया आपको। क्या तुम लोग अलग अलग स्टेप में लिख लोगे इसको? पहले स्टेप में फॉर्मूला, दूसरे स्टेप में हाफ से मल्टीप्लाई किया वाली बात। अगर बुद्धिमान व्यक्ति हो तो लिख लो। मेरा कोई इसमें फ़र्ज नहीं बन रहा था कि मैं तुम लोगों को पूरे चैप्टर दोबारा कराऊँ या डेरिवेशन कराऊँ, या मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ। अगर तुम थोड़े से भी बुद्धिमान हो तो मेहनत कर लोगे, नहीं करोगे मेहनत मैं कुछ नहीं कर सकता। कम टाइम है हमारे पास, कम टाइम में मैं इतना ही करवा सकता हूँ, ठीक है। मेरी गलती नहीं है कि तुम्हारे एग्ज़ाम तुम्हें 4-5 महीने या 6 महीना ही मिला है पढ़ने के लिए CBSE की तरफ से, ठीक है। बात समझते हैं? अगला देखो, मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग मेहनत करो, और ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं थी, ठीक है। अगला देखो,
अगला होता है वर्क एनर्जी। सुन लो, थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। कैसा फोर्स? अरे आपके एग्जाम में वेरिएबल फोर्स ही आएगा। क्यों? वेरिएबल फोर्स वाला इंटीग्रेशन मेथड होता है इसीलिए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम पढ़ रहे फॉर वेरिएबल फोर्स। दोबारा कहानी यही है कि आपने एक फोर्स लगाया जिससे वर्क हुआ। अगर वर्क हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ होगा, है ना। तो वर्क क्या कर रहा है? तो जो भी वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा है, और चेंज के लिए हम डेल्टा यूज़ करते हैं। पता ना ये बात? तो हमें यही प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करते हैं? देखो, हम बोलते हैं भाई इंटीग्रेशन से हम जानते हैं डी डब्ल्यू क्या होता है, एफ इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोबारा हम बोलेंगे वर्क क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स। अब हमने अभी पीछे पढ़ा है कि यहाँ पर फोर्स, अभी पीछे पढ़ा ना, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, डी वी बाई डी टी इंटू डी एक्स। और हमें पता है क्या होगा अभी, अरे हमें पता है अभी क्या होगा, अभी हमें पता है कि ये m की जगह m रहेगा, और ये डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा वेलोसिटी, तो v इंटू डी वी। अब इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन पुट कर देंगे तो एम वी स्क्वायर बाई टू। बस इस बार हम लिमिट क्या पुट कर देंगे कि u से v गया, u से। तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। m की जगह पर m रहेगा, एक बार v की जगह पर क्या आ जाएगा, v आ रहेगा v स्क्वायर बाई टू, और एक बार v की जगह पर u, तो u स्क्वायर बाई टू। अगर आप m को मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, m को मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड, तो क्या मिल जाएगा, हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। नहीं समझे? m को मल्टीप्लाई करो तो इस प्रकार से क्या मिला आपको, जो भी आपने वर्क निकाला वो किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है ना। तो वर्क इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो यही तो है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, कि जब भी वर्क करोगे एनर्जी क्या होगा, चेंज। इस प्रकार से हमने दो डेरिवेशन कर लिया इसके, ठीक है। आप इन दोनों को अच्छे से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यही मौका है याद करने का, हाथों हाथ। बेटा आगे एक चैप्टर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, सुनो। वो है रिलेशन बिटवीन, ऐसा आएगा, रिलेशन, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, अब ध्यान दो, बात नहीं, एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन ड्राइव करने के लिए आ सकता है, या फिर स्टेबलाइज करने के लिए। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल होता है एम इंटू वी, एम इंटू। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, इसके अंदर ना मास से डिवाइड और मास से मल्टीप्लाई किया। उससे फ़ायदा क्या होगा बताओ, ऊपर m का स्क्वायर हो जाएगा, m का। तो और ये है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा मोमेंटम ना, मैंने पोटेंशियल लिख दिया, सॉरी माय मिस्टेक। हमें मोमेंटम के बीच में, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। पोटेंशियल नहीं है, मास इंटू वेलोसिटी। देखो, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। इस वाले में मैंने मास से डिवाइड किया, मास से डिवाइड एंड मास से मल्टीप्लाई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ, नीचे m, और ये p m इंटू वी का होल स्क्वायर है ना, ये m इंटू वी क्या होता है, p, तो p का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकल गया p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk। तो ये रिलेशन है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आप उम्मीद करता हूँ आप कर लोगे। अगला टॉपिक पता क्या होता है इस चैप्टर में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस चैप्टर से आए ना आए दो चीज़ आएगी, कंजर्वेशन और कोलिजन। कंजर्वेशन एंड दो चीज़ें आएगी, ठीक है। तो कंजर्वेशन देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, सुनो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, ध्यान दो। इसके अंदर हम ये बोलते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, बेटा बात कर रहे हो बहुत गलत बात है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अच्छा बोलोगे सर मैकेनिकल का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आप किसी बॉडी का काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करोगे तो हर जगह सेम आंसर आएगा। किसी बॉडी का काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करोगे तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूफ किया जाता है, बड़ा सिंपल है, सुनो। प्रूफ करने का बड़ा बेसिक और बड़ा सिंपल तरीका यह है। सिंपल तरीका यह है कि आप ऐसे मानते हो कि यहाँ तक की हाइट जो है ना, वो कुछ स्मॉल h हाइट है, स्मॉल h। जिनमें बुद्धि नहीं है वो उसके लिए इजी वाला बता रहा हूँ। एक पॉइंट A मानना और एक पॉइंट B मानना, एक पॉइंट B मानना, और ऐसा सोचना है कि जितनी एनर्जी A पर होनी चाहिए उतनी एनर्जी क्या होनी चाहिए, B पर। मैंने कहा कोई बॉल है यहाँ पर, क्या है, कोई बॉल, ये कोई बॉल है, तो हम बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड कब है, कि एनर्जी ऑफ A इक्वल हो जाए एनर्जी ऑफ B। जितनी एनर्जी A पर हो बॉल की, उतनी एनर्जी का कितने पर हो, B पर, तो हम बोलेंगे एनर्जी क्या है, कंजर्व। तो ये हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, ये प्रूफ।
अब इसको प्रूफ करने के लिए हम ना पहले एनर्जी ए पर निकालते हैं। तो मैं ए पर एनर्जी निकाल रहा हूँ, देखो एनर्जी एट ए, एनर्जी एट ए। आप वर्ड्स में लिखना इन सब बातों का, ठीक है। तो ए जैसे वीडियो देखना घर पे मन करे तो, और जो मैं बोल रहा हूँ उनको वर्ड्स में लिखते रहना कि सर क्या कह रहे हैं। आप लिखना टू प्रूफ एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट बी सो दैट एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। सो फर्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग एनर्जी एट ए। ए पर कैसे एनर्जी निकाल रहे हैं हम, ए पर बॉल रखा हुआ है, रखा तो क्या एनर्जी होगी इसके पास, एम जी एच। क्या होगी, एम जी एच, एम जी एच, क्योंकि भाई इसका हाइट कितना है एच, एनर्जी और कुछ और होने वाली नहीं, सारी बाकी सारी एनर्जी क्या होगी, जीरो। अब बी पर एनर्जी निकालो, बी पर क्या निकालो, जब बी पर बॉल आ रहा होगा, समझो बी पर जब बॉल आ रहा होगा तो उसके पास पोटेंशियल जीरो होगी। पोटेंशियल क्या होगी, पर काइनेटिक होगी, आते वक्त काइनेटिक होगी। कौन सी होगी, तो बी पर अगर आप वेलोसिटी निकालते हो तो पता क्या आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, जो भी हाइट कवर किया है एच। और आपको पता है, अरे यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना, यहाँ पर पोटेंशियल नहीं है, काइनेटिक है, क्या है, और काइनेटिक क्या होता है, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आपको वेलोसिटी तो चाहिए ना, तो यहाँ मैं बी पर वेलोसिटी निकाल रहा हूँ। तो वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, इस फॉर्मूले से। अब मुझे पता है इनिशियली मैंने इसको जीरो रखा हुआ था, पता ना रखा हुआ था ये, तो इनिशियल जीरो हो गया, तो v का स्क्वायर कितना आ गया, 2gh, कितना आ गया। तो मैं कहूँगा एनर्जी एट बी, यहाँ पर देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी पर काइनेटिक तो होगा, काइनेटिक तो होगा, तो काइनेटिक होगा यहाँ पर। तो काइनेटिक कितना होता है, देखो ये एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी यहाँ निकाल रहा हूँ, टोटल एनर्जी वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, हाफ एम वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर, तो हाफ एम और वी कितना, वी स्क्वायर कितना आया, 2gh। तो यहाँ आप 2gh प्रूफ पुट करो तो 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आया, mgh। क्या जो एनर्जी ए पर थी वही बी पर आई है, ऑटोमेटिक। तो हम लिखेंगे एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी ऑफ बी, mg h इक्वल टू mgh। इस प्रकार से एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व्ड। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। सेम बंदा धरती में कहीं भी चले जाए, सेम बंदा धरती में कहीं भी चले जाए, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के बाद सेम ही आएगी। दैट इज द फॉर्मूला वी हैव ड्राइव्ड, है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसे नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। सुनो, आगे जो डेरिवेशन आएगी चैप्टर में वो आएगा स्प्रिंग एनर्जी के लिए। किसके लिए, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। मैंने बोल दिया, खुद लिख लेना, एनर्जी इन अ स्प्रिंग लिख दे रहा हूँ, सिंपल, एनर्जी इन अ स्प्रिंग। तो कैसे करते हैं, देखो अगर एक स्प्रिंग पड़ा हुआ है कहीं पर और आप इसको खींचोगे इस तरफ, तो आपको इधर खींचेगा फोर्स लगा के kx, आपको वो kx फोर्स लगा के खींचेगा ना इस तरफ, आप इधर खींचते हो, आपको इधर खींचता है। अच्छा सुनो, जब आप खींचोगे, सुनो, आपने इसको खींचा तो आप थक गए तो एनर्जी कहाँ गई, तो जो वर्क किया है ना आपने, जो काम किया है वो उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई। तो हमें वर्क निकालना है, वही हमारा क्या होगा, स्प्रिंग एनर्जी। क्या होगा, तो वर्क क्या होगा, एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू का इंटीग्रेशन, पता ना आप लोगों को। अरे वर्क हमेशा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन। फोर्स हो गया माइनस के एक्स, क्या हो गया, माइनस के एस इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो के बाहर, के का कुछ तो होगा नहीं, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, माइनस साइन बाहर है, समझे नहीं मेरी बात को। अरे के बाहर है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, टू हो जाएगा। मान लो मैं इसको लेके गया x1 से x2, x1 से, तो लिमिट पुट कर दो भाई, मैं x1 से x2 ले गया, x1 से, तो कितना वर्क आ गया मेरे पास, देखो। अब अपर लिमिट पुट करो x2, तो माइनस बाहर है, के बाहर है, x2 स्क्वायर बाई टू माइनस x1 स्क्वायर बाई टू, तो यही वर्क का फॉर्मूला है। इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग व्हेन इट इज मूव फ्रॉम x1 टू x2। मान लो मैं ऐसा बोलूँ, मैं बोलूँ मैंने स्टार्टिंग ही जीरो से किया है। स्टार्टिंग किससे किया है, इनिशियली कोई स्ट्रेच नहीं किया। इनिशियली क्या था, तो x1 को जीरो कर दो, तो आंसर कितना आ गया, वर्क इज इक्वल टू माइनस के x2 स्क्वायर बाई टू, आ गया आंसर। अरे कोई दिक्कत हो रही है, ये x2 स्क्वायर है ना, x2 स्क्वायर समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या जीरो, सही है ना सब कुछ, बिल्कुल लिमिट सही पुट किया, x2 x1 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई टू, सब कुछ ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो के x2 स्क्वायर बाई टू, या इसी को बोला जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग। बात समझ में आ गया, नोट कर लो इसे, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक रहता है चैप्टर 6 का, वो होता है आपका कोलिजन। क्या होता है, कोलिजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और वो तुम्हारे एग्जाम में आएगा। कोलिजन में स्पेशली क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। मैं इसको थोड़ा धीरे समझाऊंगा डिटेल में। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना बहुत ही लॉजिकली कि कोलिजन होता क्या है। जब भी तू दो बॉडी जाके टकराए तो कोलिजन। अब कोलिजन दो प्रकार के होंगे,
एक ऐसा कोलिजन जिसमें बॉडी गए, टकराए और अलग हो गए, तो इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? इलास्टिक का मतलब रीस्टोर कर गया। ऐसा मान लो कि दो बॉडी टकराए और सेपरेट हो गए। एक होगा इन इलास्टिक। क्या होगा? कि बॉडी गए, चिपक गए, बॉडी गए, क्या बात समझ पा रहे हो? बॉडी गए और चिपक गए, तो उसका बोलते हैं हम इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक। अब मुझे पहले इलास्टिक कोलिजन करवा रहा हूँ, आपको क्या करवा रहा हूँ? इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? मान लो एक बॉडी है जिसका मोमेंटम है m1u1, क्या है? दूसरा बॉडी है जिसका m2u2, m2, ये दोनों आपस में टकरा गए, दोनों आपस में टकरा गए और फाइनली इसका वेलोसिटी चेंज होगा, m1v1, इसका वेलोसिटी m2v2। अब इस बात को समझो, इनिशियली मैंने u1 u2 लिखा है, u1 और u2, फाइनली क्या जाएगा वेलोसिटी? v1 एंड पहले वाली बॉडी का पहले क्या था? u1, दूसरे वाले का था u2, फिर पहले वाले का v1 बन गया, है ना? तो u से ये बन गया v, क्या बन गया? v। ये भी u से क्या बन गया? v, यानी u1 u2, तो ये हो गया v1 v2। u का मतलब इनिशियल, v का मतलब फाइनल। अब बात को समझना कि अगर कोलिजन हुआ है तो क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जब भी कोलिजन हो, एक बात हमेशा याद रखना, मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व्ड। मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो हम पता क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि m1u1 पहले वाले का मोमेंटम, ठीक है, प्लस m2u2 दूसरे वाले का मोमेंटम इक्वल होगा पहले वाले का मोमेंटम प्लस दूसरे वाले का, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो पहले वाले का मोमेंटम क्या होगा? m1v1 प्लस m2v2। सिंपल भाषा में बोलूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, फिर फाइनल वाले को मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, खत्म। यहाँ से आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि भाई m1 को m1 के पास, m2 को m2 के पास, तो ये बन जाएगा m1u1 माइनस m1v1। मैंने कुछ नहीं किया, इसको इधर ले आया, और ये बन जाएगा आपका m2v2 माइनस m2u2। मैंने कुछ नहीं किया, इसको इधर ले गया। बात समझ में आया? तो मैंने m1 वाले को 1 के पास, 2 वाले को 2 के पास। तो ये बड़ा सिंपल सा है, कोई इतनी खतरनाक बात है नहीं। लग रहा है कोई खतरनाक बात है? दूसरा, अगर इलास्टिक कोलिजन है, क्या है? आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, सही कह रहे हो। यहाँ से m1 चाहो तो कॉमन ले सकते हो, तो हो जाएगा u1 माइनस v1, और यहाँ से m2 कॉमन ले लो तो v2 माइनस u2। u को मैं थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है? बात समझ में आ गया? तो ये तो कंजर्वेशन में इतना कुछ करके आना है आपको। दूसरा क्या? जब भी कंजर्वेशन लॉ लगा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगी। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। क्यों? वो गया टकरा के वापस आ गया, गया टकरा के उधर चला गया, क्या चिपका उससे? नहीं चिपका, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व कर देते हैं तो लिखेंगे हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। बड़ा लॉजिकली है। इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी। जितना एनर्जी यहाँ पर था उतना एनर्जी क्या होगा? वहाँ पर होगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड, मतलब कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, अगर इलास्टिक कोलिजन है इस वाले केस में। तो अब वो जाके चिपक ही जाता, तो चिपकने से हीट में एनर्जी लॉस होता, वो बात नहीं है, यहाँ चिपक नहीं रहा। तो हम बोल रहे हैं देखो, इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी इक्वल टू इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी। अब यहाँ से दोबारा हम वो खेल खेल सकते हैं। कौन सा खेल? m1 वाले को m1 वाले के पास, m2 वाले को, कहते हैं ना फैमिली को फैमिली से मिलाओ। तो देखो हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 v1 स्क्वायर। देखो 1 वाले को 1 वाले के पास ला रहा हूँ, इस वाले को इधर ले आया, अरे इस वाले को इधर लाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वल टू में हाफ m2 v2 स्क्वायर तो है इस साइड, ये है ना। अब मैं 2 वाले को उस साइड ला रहा हूँ, 2 वाले को उस साइड, तो हाफ m2 u2 स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गया? अरे बहुत लॉजिकल है यार। 1 वाले को 1 वाले के पास लाया, 2 वाले को 2 वाले के पास ले गया। अब दोबारा यहाँ से आप चाहो तो हाफ से हाफ काट सकते हो, आप चाहो तो हाफ से हाफ कॉमन लेके सब में काट सकते हो। यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है, हाफ से हाफ कट गया। आप चाहो तो m1 कॉमन ले लो, क्या ले लो? मैंने हाफ से हाफ काट दिया है, मैंने m1 कॉमन लिया तो क्या बना? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा? m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब मेरी बात को सुनो बेटा, बात कर रहे हो भगा दूंगा, मेरे को गुस्सा दिलाने का प्रयास मत करो प्लीज। कहाँ पर m1 है? यहाँ, हाँ यहाँ m1 आएगा, सॉरी यहाँ m1 होगा। m1 को m1 के पास लाया ना मैं। आगे देखो,
ऐसे ना डिस्टर्ब होता है माइंड। और प्लीज़ कदर कर लो, कदर। तुम्हारे लिए कोई इतना मेहनत कर रहा है, इतनी बार कराने के बाद दोबारा करा रहा हूँ। और मेरा कोई वो नहीं बनता, मैंने तुम्हारा कर्जा नहीं खा रखा कि मैं तुम्हें सब कुछ दोबारा कराऊँ, बार बार कराऊँ। तो वीडियो बन रही तो क्या हो गया, मतलब बहुत लॉजिकल बात बोल रहा हूँ। तुम बात कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं आता, तुम फेल होने वाले जैसे बच्चे हो। वो तो मेरी किस्मत खराब है कि मुझे पढ़ने वाले बच्चे कभी मिलते नहीं है। फिर भी मैं अपनी मेहनत करता रहता हूँ, ये सोच के कि भाई ठीक है, मैं मेहनत करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा। पता ना जीवन में एक दिन मर जाओगे, सबको पता है। तो कुछ अच्छा कर लो जीवन में। अच्छा मतलब खुद को भी अनुशासित रखो, माँ बाप को खुशी मिलेगी, खुद भी एक अच्छे पिता बनोगे या अच्छे मदर बनोगे। वो सब स्टार्टिंग में बचपन से डेवलप करना पड़ता है। जादू नहीं होता है बाद में कि एकदम से जादू हो गया, अरे वाह हम अच्छे हो गए। जादू नहीं होता कभी भी, लास्ट में जादू नहीं होता। तो खुद को अभी से ही बनाओ। 11वीं के बच्चे बच्चे नहीं होते जो पीछे बैठ के बात कर रहे हो और आता कुछ भी नहीं है किसी को। अब मैं ये बताओ ना, इतनी बार कराने के बाद भी तुम्हें दोबारा करा रहा हूँ, क्या सेंस बनता है इस बात का? मुझे फिक्र है तुम्हारी कि 10 दिन बाद तुम्हारा पेपर है, तुम कहीं ऊपर नीचे हो जाए, तुम फेल ना हो जाओ, चाहे या कम मार्क्स ना आ जाए। फिक्र है और कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी 12th क्लास के साथ 12th क्लास पूरी कैंसिल करके तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मैं। मेरी 12th की क्लासेस होती है इस टाइम पर, तुम्हें पता है ना, हर बार। फिर भी उनकी छुट्टी है, तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, फिर भी कदर नहीं है तुम लोगों को, बेवकूफ़ो। अब देखो यहाँ पर ये मतलब मैं तुम लोग को डांटता नहीं हूँ, तो हल्के मत लो ज़्यादा, ठीक है? तुम में से सारे चले जाएंगे तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीज़न पता है क्या है? क्योंकि मैं सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ, और सेल्फ सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है, काम करना है, ठीक है, यहाँ नहीं होगा भाई, कहीं और करेंगे काम। पर ये मत सोचो तो कि तुम्हारी बदतमीजी को हम ऐसे वो कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। ये पता होना चाहिए सबको, ये फॉर्मूला होता है a² - b², a + b a - b। ये वी अब देखो जल्दीबाजी में तो ऐसा ही करवाऊंगा ना, फास्ट, इससे स्लो नहीं हो सकता। ये v2 - u2। अब कुछ नहीं करना है, देखो 2 इक्वेशन बनी है। एक इक्वेशन हमने ऊपर बनाई है, दिख रहा है आपको ये वाला? एक इक्वेशन ये बनाई है, एक इक्वेशन ये। और बड़ा आसान है, एक बार काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व किया, एक बार मोमेंटम को कंजर्व किया। दोनों को डिवाइड करना, उससे आपको इजीली एक आंसर मिलेगा बड़ा प्यारा सा। देखो अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं डिवाइड करता हूँ दोनों को, ध्यान से समझना, ध्यान से। तो देखो मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर रहा हूँ आपके सामने ही। तो देखो ये वाला इसके नीचे आएगा, तो m1 से m1 कट जाएगा। चलो 2 को ऊपर रखो, 2 / 1 करो, 2 / 1। उससे क्या होगा समझना, 2 ऊपर है और ये इसके नीचे, 1 इसके नीचे है। तो देखो नीचे रख दो, इसको नीचे रखो, क्या m1 से m1 गया, u1 - v1 गया, u1 - v1 गया। तो यहाँ पर क्या बचा, u1 + v1। अब इक्वल, देखो इक्वल में डिवाइड किया हमने, क्या m2 से m2 गया और नीचे वाले से नीचे वाला गया, तो क्या बचा, v2 + u2। बस यहाँ तक ड्राइव कर देना, इससे ज़्यादा कोई उम्मीद भी नहीं करता आपसे। तो यहाँ से पता क्या निकल गया, यहाँ से अगर आप 1 ऐसा करो, u2 इधर लाओ, तो u1 - u2 हो गया, और ये हो गया v2 - v1। तो ध्यान रखना, ये पता है क्या शो कर रहा है, ये इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, शो करो कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ये, क्या ये, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कैसे, देखो एक बॉडी यहाँ पर था u1, दूसरा u2 यहाँ पर था, और यहाँ पर क्या हो गया था, v1, यहाँ पर क्या हो गया था, v2। तो देखो क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे ना ये, अरे कोलाइड करने के लिए अप्रोच हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और ये कोलाइड होने के बाद टक्कर खा के हट रहे होंगे, v2, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यही प्रूफ करने का आएगा कि इन इलास्टिक, क्या है, इलास्टिक कोलिजन, क्या ये, इलास्टिक कोलिजन में प्रूफ करो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या फिर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और ठीक है, इन्हीं के रेशियो, अगर इनका रेशियो लोगे, देखो अगर इनका रेशियो लोगे ना, v2/v1 u1/u2, इसको बोला गया E, क्या बोलते हैं, E, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये भी ड्राइव करने को आ सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ड्राइव करो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बात समझ में आ गया? तो जो भी आए आप कर लोगे इजीली। अगर इन्हीं वेलोसिटी को अगर किसी और इक्वेशन में पुट करोगे ना, तो आंसर देखो, इस वाले इक्वेशन को, इस वाले यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो, v1 क्या निकाल लो, v1 क्या आएगा बताओ, u1 - u2 - v2, या जो भी आ जाएगा ना यहाँ से, कुछ भी प्लस का v2 कुछ भी आ जाए, यहाँ से वैल्यू निकाल के अगर पहली वाली इक्वेशन में पुट करोगे ना, तो कुछ भी आंसर निकल सकता है। पर आपको इतना नहीं करना, अगर आपको पहले से नहीं आता तो पंगे में मत पड़ो। यहाँ तक करोगे, 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मिल जाए, वैसे पूछेगा यही और कुछ नहीं पूछने वाला आपसे। बात समझ में आ गया? अब मेरी कहानी को समझना,
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पता लग गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है और क्या हो सकता है 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में होता है। तो कब कितनी वैल्यू होती है आप इंटरनेट पे सर्च मारना कि रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 कब होती है, जब इलास्टिक कोलिजन हो, क्या हो, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में तो ये देखो ये 1 पुट कर दोगे दोनों इक्वल हो जाएगा ना, अगर इसको मैं 1 पुट कर दूँ तो क्या यही वाला इक्वेशन ड्राइव हो जाएगा दोबारा, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये किसका कंडीशन है, इलास्टिक कोलिजन का। चलो ये भी छोड़ो, यहाँ तक समझ में आ गया सारा तरीका। देखो मोमेंटम कंजर्व्ड है, m1 को m1 के पास लाए, मास को कॉमन लिया, वेलोसिटी में रिलेशन निकल गया। फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, सबका हाफ कट गया, m1 को m1 के पास लाए, मास को कॉमन लिया, फिर a स्क्वायर और b स्क्वायर को खोल दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को खोल दिया, फिर दोनों को डिवाइड किया तो ये निकल गया। इस प्रकार से आपका कोलिजन खत्म होता है। अब यहाँ पर एक इन इलास्टिक कोलिजन का केस देख लो, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन समझते हो, इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब पता है क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि भाई आप एक बॉडी गया, मान लो m1 u1 है, दूसरा बॉडी है वो है m2 u2 और ये जनरली ये रुका होगा, क्या होगा, रुका होगा, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि एक ट्रक रुका हुआ है, उसे जाके साइकिल चिपक गई, या एक दीवार है, दीवार पे आटा फेंक के मारा, आटा जाके चिपक गई, चिपकने वाली को बोलते हैं हम इन इलास्टिक कोलिजन, क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर m1 u1 m2 u2 जो कि ये 0 है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, और सेपरेशन के बाद मान लो m1 v1 और कुछ m2 v2, पर आपको पता होना चाहिए चिपक गए तो दोनों साथ चलेंगे, दोनों अगर साथ चलेंगे तो मैं इस फिनोमेना को ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई साथ हो चिपकने का मतलब है कि m1 प्लस m2 हो गया, m1 प्लस और वेलोसिटी कुछ v हो गई, दोनों के मिलके क्या हो गई v। तो अगर यहाँ पर आप कंजर्वेशन लॉ लगाते हो तो आप लगाओगे मोमेंटम कंजर्वेशन, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v, यही तो होगा इनिशियल में इन दोनों का एडिशन इक्वल टू फाइनल में। तो यहाँ पर देखो ये तो 0 है, क्या ये 0, तो m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v, तो यहाँ से v निकाल लोगे तो आ जाएगा m1 बाई u1 प्लस m1 प्लस m2 v। ये बंदूक का केस भी होता है, बंदूक में 2 चीज़ें होती है, गोली होती है और एक बंदूक होता है। तो समझ पा रहे मेरी बात को, चलो वो हम बाद में देख लेंगे ऐसे, पर आपको बंदूक जब छोड़ो, बात नहीं कर रहे, रिकॉइल वाला केस बाद में वो करेंगे या करेंगे ही नहीं। फिलहाल देखो v क्या हो गया, जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा चैप्टर 6 के तब बता दूंगा। m1 u1 m1 प्लस m2 ये क्या हो गया v मतलब वेलोसिटी जिससे साथ चल रहे हो, क्या चल रहे हैं साथ, इसमें ये हो गया इनइलास्टिक कोलिजन का इक्वेशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड करो, क्या फाइंड करो, फाइंड एनर्जी लॉस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइंड एनर्जी लॉस इन इनइलास्टिक कोलिजन, क्या बोलेगा, फाइंड एनर्जी लॉस इन इनइलास्टिक कोलिजन। तो आप बोलोगे जो भी एनर्जी लॉस होगा, जो भी काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, लॉस तो होगा ही ना, जाके चिपक गया तो एनर्जी लॉस हो गया, पहले वेलोसिटी कुछ और था, वेलोसिटी कुछ और है, तो कैसे निकालोगे, आप बोलोगे हाफ m इनिशियल स्क्वायर, क्या बोलोगे, हाफ m इनिशियल स्क्वायर, हाफ m इनिशियल क्या था बताओ, इनिशियल एनर्जी बताओ, हाफ m m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, यही तो होगा ये, अरे इनिशियल क्या होगा, इनिशियल बताओ, इनिशियल यही तो होगा एनर्जी, हाफ m u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। पर आपको बाई चांस पता है 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या मानी थी हमने, 0, ये हो गया इनिशियल स्क्वायर, क्या हो गया ये माइनस में क्या करोगे, माइनस में फाइनल स्क्वायर, रुक जाओ, माइनस में फाइनल स्क्वायर, क्या फाइनल, तो फाइनल में क्या लिखोगे, हाफ m1 प्लस m2 v का स्क्वायर। बात समझ में आ गया। तो यही है 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आएगा एग्जाम में। अब इसको हम चाहे तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, आप कुछ मत करो, ये तो 0 ही हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये तो खत्म हो गया, मतलब हमने लिखा पहले पूरी इनिशियल एनर्जी, क्या लिखी, दोनों सिस्टम का इनिशियल एनर्जी लिख लिया, अब लिख रहे हैं हम फाइनल एनर्जी, उन दोनों को माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें लॉस इन एनर्जी, क्या मिलेगा, लॉस, इसको बोलेंगे लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी। अब इसको माइनस करो तो हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस में हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर। यहाँ से आप चाहो तो इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कैसे सॉल्व होगा ये बताओ, सर कैसे सॉल्व होगा, तो कुछ नहीं करना, ये जो v निकाला ना तुमने, v वहाँ पुट कर देना, पुट कर दूँ, देखो हाफ m1 v u1 स्क्वायर था ना ये, u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 और यहाँ पर v का स्क्वायर, v पता है क्या, देखो
m1u1/m1 प्लस m2, तो m1u1 बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पर होल स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर होगा, नीचे वाले पे भी क्या होगा, तो ये वाला एक कट जाएगा, नीचे सिर्फ एक बचेगा, पता है ना, अगले स्टेप में काटेंगे हम वो। सुनो, तो लॉस इन एनर्जी क्या आ गया, लॉस इन एनर्जी आ गया हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस हाफ, और एक से एक कट चुका है, ये m1u1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या आ गया m1 प्लस m2 सिर्फ, क्योंकि ये काट दिया मैंने, समझ में आया। तो यही हमारा लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला है। आप यहाँ से फर्दर भी कॉमन ले सकते हो, क्या, हाफ ले लो कॉमन, m1 कॉमन आ जाएगा और u1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा u1, क्या बचेगा u1, एक बचेगा ना, यहाँ से क्या कॉमन हो चुका है, हाफ कॉमन आ चुका है, m1 भी बाहर निकल चुका है, u1, चलो u1 का पूरा स्क्वायर ही कॉमन ले लो, अरे u1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, दिख रहा है, तो यहाँ बचा 1, क्या बचा 1 माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा m1 बचेगा, क्या बचेगा m1 बाई m1 प्लस m2। तो ये भी एक फार्मूला हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वैसे हमारा आंसर तो यहीं पे आ चुका है, बाकी तो हम खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि 3 मार्क्स मिल जाए। आंसर तो यहीं तक हो गया ना, लॉस कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस या सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल। जब भी लॉस होता है ना तो इनिशियल बड़ा होता है, समझा नहीं मेरी बात को, इनिशियल बड़ा होगा और फाइनल क्या होगा, छोटा, इसीलिए मैं इनिशियल को फाइनल से माइनस कर रहा हूँ। जीवन में मैंने क्या सिखाया है, फाइनल माइनस इनिशियल, पर रूल क्या है मैथमेटिक्स का, कि बड़े में से छोटे को माइनस करना, तो बड़ा ही होगा छोटा ही होगा। तो इस प्रकार से हम कर रहे हैं, फिर हमने सोचा कि क्या करें, तो v की वैल्यू पुट करते हैं, कट गया तो आंसर इस प्रकार से आ गया। तो चैप्टर 6 में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, कोलिजन और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ चैप्टर 6 आपको आ गया होगा। अब चैप्टर 7 की 3 डेरिवेशन करवाऊंगा इंपॉर्टेंट, और मैक्स टू मैक्स 5 मिनट लगेगा। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे।